अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिजिक्स टैबलेट के बारे में। रिजिक्स टैबलेट एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है और ये चारों सीजन्स में किसी भी तरह की एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम रिजिक्स टैबलेट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि ये रिजिक्स टैबलेट होती क्या है, इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे और इसका जो इस्तेमाल है वो हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, और व्यूवर्स इसको खाने से इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी डोज के बारे में कि इसकी डोज क्या होनी चाहिए, और हम लोग बात करेंगे इसकी वार्निंग्स के बारे में कि इसको जो है कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और व्यूअर्स, लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे इसकी प्राइस के बारे में कि ये मार्केट में हमें किस रेंज में मिलेगी। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना वक्त जाया किए और जानते हैं रिजिक्स टैबलेट के बारे में कि ये होती क्या है। ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है और ये नॉन सीडेटिंग सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन की कैटेगरी की ये मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल हम लोग एलर्जी के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट व्यूवर्स, अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन के बारे में तो इसमें सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg होता है, यानी ये सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg के नाम से भी जानी जाती है। तो नेक्स्ट व्यूअर्स, हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले है इसका इस्तेमाल हम लोग स्नीजिंग में कर सकते हैं, रनी नोज में कर सकते हैं, इचिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और व्यूअर्स इसका इस्तेमाल किया जाता है वाटरी आईज में, और थ्रोट इचिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डर्माटाइटिस यानी स्किन के ऊपर किसी भी टाइप की एलर्जी है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल स्टफी नोज में किया जाता है, आईज इरिटेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल एक्जिमा में किया जाता है, और व्यूवर्स इसका इस्तेमाल एलर्जिक रिनाइटिस को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। अर्टिकेरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और व्यूवर्स कुछ लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है तो उसमें भी रिजिक्स टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। वीजिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट व्यूवर्स, हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले है सोमनोलेंस, यानी इसमें आपको ड्रोजीनेस फील होती है। नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल करने से आपका जो मुंह है वो खुश्क हो सकता है, हेडेक हो सकती है, नोजिया हो सकता है, और व्यूवर्स रिजिक्स टैबलेट का इस्तेमाल करने से आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेन हो सकती है, यानी इसमें आपके पेट में दर्द हो सकता है, एबनॉर्मल लिवर फंक्शन, और इसमें टंग एडिमा हो सकता है, एपिटेट चेंजेस आ सकती हैं। और नेक्स्ट व्यूवर्स, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो चेंज हो सकता है, जैसे एबनॉर्मल थिंकिंग, डिप्रेशन या अदर साइकेट्रिक चेंजेस। नेक्स्ट व्यूवर्स, इसके साइड इफेक्ट्स में है डर्माटोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी आपकी स्किन पर एक्नी बन सकते हैं, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं रिजिक्स टैबलेट का यूज करने से। नेक्स्ट व्यूवर्स, रिजिक्स टैबलेट के साइड इफेक्ट्स में विजन अल्ट्रेशंस हो सकती हैं, स्पीच डिस्टर्बेंस हो सकती है, और रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसमें लाइक वेजाइनल ब्लीडिंग और पेन हो सकती है। तो व्यूवर्स, ये थे इसके कुछ साइड इफेक्ट्स जो मैंने आपको बताए। तो नेक्स्ट व्यूवर्स, हम लोग बात कर लेते हैं इसकी वार्निंग्स के बारे में। तो इसकी वार्निंग्स में सबसे पहले है प्रेगनेंसी। तो व्यूवर्स, आप प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर डॉक्टर से मशवरा किए बगैर आप इसका इस्तेमाल ना करें। और नेक्स्ट है लैक्टेशन, यानी दूध पिलाने वाली माएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। तो व्यूवर्स, इसमें दूध पिलाने वाली माएं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। नेक्स्ट है ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग करते वक्त आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, इससे आपको ड्राउजीनेस हो सकती है। अगर आपको गुर्दे की या जिगर इम्पेयरमेंट की कोई डिजीज है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स भी इसका इस्तेमाल ना करें। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में कि इसकी डोज क्या होती है। तो अडल्ट में ये कि ये 5 mg और 10 mg की एक टैबलेट आती है, और दिन में आपको इसे एक ही दफा एक ही टाइम पे खाना होता है पानी के साथ। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट
और लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में कि ये आपको मार्केट में कितने की मिलेगी। तो व्यूवर्स, ये आपको मार्केट में 10 mg की 30 कोटेड टेबलेट्स जो हैं वो 234 रुपीज की मिल जाएंगी। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। खैर छोटी तो नहीं, लंबी हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।